नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रदीप मालान जी, जो कि सुभाष नगर वन ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी। सर, पहले आप अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप मलान, सुभाष नगर सुख सागर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ। पिछले एक साल से मुझे एज ए प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है यहाँ के एसोसिएशन के लोगों ने, और मैंने उसके लिए अपनी तरफ से बहुत काम किए हैं अपने समाज के लिए, अपने पार्क के लिए। जब मुझे ये पोस्ट मिली तो उस टाइम पे हमारे पार्क की जो दुर्दशा थी बहुत ख़राब थी, और उसके बाद से एक साल के अंदर अंदर हमारा पार्क सुभाष नगर के नंबर 1 पार्कों में से आता है। यहाँ पर लोग स्पेशल अपने बच्चों को घुमाने के लिए लाते हैं और झूले झुलाने के लिए लाते हैं, जिससे कि उनको अच्छा लगता है। और हमारे पार्क के अंदर एक सुभाष नगर का एक पहला पार्क है जिसके अंदर हमने टायर लगा रखे हैं, और टायरों की जो लुकिंग, टायर लगाने के बाद जो लुक पार्क की आ रही है ना, वो देखने योग्य है। ये जब से आप आए हैं तब से हुआ सर ये? हाँ जी, ये पिछले एक साल से हुआ है। पार्क के अंदर में लाइट्स भी लगा रखी हैं जो रात को जलती हैं, और पार्क के साथ में हमारा एक मंदिर है, हमने उसमें भी काम किए हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, इससे पहले के क्या हालात थे सर इस पार्क के? इससे पहले ये पार्क बिल्कुल खंडर था, जिसमें कि कुत्ते और जानवर वगैरह घूमते रहते थे। बिल्कुल धूल मिट्टी थी, कोई ग्रीनरी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था इसके अंदर। उसके बाद से मैंने, और ये सारा का सारा जो हमने कार्य किया है वो RW ने अपने पैसे से किया है। हमें सरकार से कोई फंड नहीं मिला, और हम लोग जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं पर मंथ 200 रुपीज़ देते हैं, और उसी पैसे को इकट्ठा करके हमने पार्क में लगाते हैं। सर, आपकी जो RWA से कितना समय हो गया बने हुए? सर, मेरी RW को हो गए हैं 5 से 6 साल, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट मेरे को अभी 1 साल हुआ है। तो इससे पहले सर 4 साल पहले क्या RWA सक्षम जागरूक नहीं थी क्या? इससे पहले RWA सक्षम नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं है, वो करते थे लेकिन इतना प्रॉपर ढंग से काम नहीं करते थे, क्योंकि जो यहाँ के प्रधान थे वो थोड़ा बिजी रहते थे, एक्टिव नहीं थे? एक्टिव नहीं थे। अच्छा प्रदीप मालान जी, आप जिस तरह काम करते हैं समाज के लिए, तो काफ़ी आपको चुनौतियाँ भी आती होंगी सर। तो कैसे आप इस चीज़ में कैसे मैनेज करते हैं? चुनौतियाँ तो बहुत आती हैं। जब मैं एज ए प्रेसिडेंट बना था, उसी टाइम MCD ने हमारे पार्क के सामने एक टावर लगाने की परमिशन दे दी थी। उस टावर को हटाने के लिए मेरे को कम से कम 4 से 5 महीने लगे, पूरी मेहनत करनी पड़ी, निगम पार्षद के पास जाना पड़ा, सिविक सेंटर जाना पड़ा, और मतलब मेरे RW के साथी मेरे साथ थे, और हमने बहुत मेहनत करके उस टावर को यहाँ से शिफ्ट कराया। अगर वो टावर यहाँ पर लग जाता तो मेरे पार्क के अंदर जो जितने भी बुजुर्ग या बच्चे खेलते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलती है, उनसे उनको दिक्कत होती। वो मैंने, मेरा जो सबसे बड़ा काम था, मैंने वो उसके लिए किया। यहाँ तक कि उसके लिए मैंने सत्याग्रह, भूख हड़ताल करने का भी मन बना लिया था कि अगर ये टावर नहीं हटा तो मैं भूख हड़ताल पे भी बैठ जाऊँगा। सर, आगे क्या मिशन है आपके प्रदीप जी? सर, मेरा एक ही मिशन है इस टाइम पे कि हमारे जो दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो कि ग्रीनरी बहुत कम होती जा रही है। मेन फोकस ये है कि हम लोगों को आने वाले टाइम के अंदर ग्रीनरी पे जोर देना चाहिए, जिससे कि जो ये वातावरण जो बहुत ख़राब हो रहा है, बारिश दिल्ली में नहीं होती है जैसे कि पहले ज़माने में होती थी, अब बिल्कुल बारिश नहीं होती है। और हम यही चाहते हैं कि जितनी ग्रीनरी बढ़ेगी उतना ही बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को। सर, इस अमृत महोत्सव को लेके 15 अगस्त जो जगह जगह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, जगह जगह झंडे, क्या आपने इस तरह से अपने एरिया में कुछ करा है? जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग 15 अगस्त को ध्वजारोहण का कार्यक्रम अपने RW की तरफ से कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोगों, लास्ट ईयर भी हमने किया था, इस साल बस थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, जिसमें से ये है कि हम लोग अपने जो RW का कोई भी बुजुर्ग होता है उससे ध्वजारोहण कराते हैं, और उसके बाद हमारा जलपान का जो प्रोग्राम है वो होगा। अब वैसे आप क्या करते हैं प्रदीप जी आप? सर, मेरा छोटा सा बिजनेस है अपना, गाड़ियों का और प्रॉपर्टी का। मैं गाड़ियाँ सेल परचेज़ का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। हरिनगर में मेरा ऑफिस है। अच्छा, आपके RW में कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं सर? सर, मेरी RW के अंदर हैं 11 लोग हैं। सतीश प्रधान जी हमारे मेंटोर हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, राजीव अरोड़ा वाइस प्रेसिडेंट है, पीयूष दीवान हमारे सेक्रेटरी हैं, नितिन कोहली और नील कमल जी जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारे, और अच्छा 6 मेंबर्स और हैं बस। अच्छा प्रदीप जी, आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी जुड़े हुए हैं? मैं अभी तक तो किसी पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ, कोई पोस्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अपने पार्क के काम के लिए या किसी भी सामाजिक काम के लिए
एमएलए के पास, निगम पार्षद तो चलो इस टाइम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन एमएलए के पास जाता हूँ तो उससे ये होता है कि मेरे पार्क में काम हो जाते हैं। अब पीछे देखा आपने, हम लोग वहाँ पर गए अपने पार्क के लिए, पार्क झूले लगवाने के लिए, और यहाँ के एमएलए राजकुमारी ढिल्लों जी ने हमें झूले प्रोवाइड कर दिए। अभी एक एप्लीकेशन हमने और लगा रखी है कि पार्कों में गेट के लिए, वो हमें भी जल्दी उम्मीद है कि वो भी मिल जाएंगे हमें वहाँ पर। तो मतलब विधायक सपोर्ट करते हैं पूरा आपको? हाँ, हमारे हरिनगर के विधायक जो बहन राजकुमारी जी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। और मैंने समाज के अंदर अपने सुभाष नगर में एक ग्रुप बना रखा है कि जिसके अंदर किसी को भी लाइट की प्रॉब्लम हो या जैसे स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है, वो मेरे को मैसेज करता है, तो वही मैसेज मैं बहन राजकुमारी ढिल्लों जी को करता हूँ और 24 से 48 घंटे के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। सर महंगाई पे कुछ कहेंगे? आज का जो दौर आप देख रहे हैं, लगातार महंगाई भी बढ़ रही है और जीएसटी के दाम भी 5% पे बढ़ोतरी की गई है, इस पर भी कहीं ना कहीं महंगाई है, बाजारों में असर पड़ रहा है इसका? महंगाई तो बहुत बढ़ी रही है, लेकिन महंगाई पूरे देश में बढ़ रही है, पूरे संसार में बढ़ रही है इस टाइम पे। सरकार को भी सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम लोगों को रोज़गार कैसे दें और उनकी जो इनकम है वो कैसे बढ़ाएं। अच्छा प्रदीप जी, आप जैसे जन्माष्टमी भी हमने सुना कि आप इस बार काफ़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं सर। इस बार हम लोग अपने जो मेरा नंद बाबा मंदिर है उसकी तरफ से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 18 अगस्त को वीरवार को अपने एक ब्लॉक में करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 200 फुट लंबी बर्फ़ की गुफा बना रहे हैं और सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, और वृंदावन से एक गायक को बुला रहे हैं, पुलकित रसिक, जी। और उसके बाद रासलीला का प्रोग्राम भी है। अच्छा प्रदीप जी, आप जैसे नंद बाबा मंदिर के सेक्रेटरी भी हैं, उसके माध्यम से भी आप कुछ काम कर रहे हैं? जब लास्ट ईयर कोरोना हुआ था, उस टाइम पर हम लोगों ने, मंदिर कमेटी ने एक फैसला किया था कि हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर 7 पीपी जो मशीन्स आती हैं ऑक्सीजन वाली, 7 लाख रुपए की, वो हमने डोनेट की थी मंदिर की तरफ से दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर। हिंदूरा हॉस्पिटल के अंदर हमने पीपी किट और जो ग्लव्स वगैरह थे वो डोनेट किए थे। अच्छा, और कुछ एक छोटा सा कोई मैसेज अपने लास्ट में कुछ देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि आने वाले समय में हमें पर्यावरण के लिए काम करना है, दिल्ली को दोबारा से हरा बनाना है, कि आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं उनको कम से कम दिक्कतें ना झेलनी पड़े, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम आज जागरूक नहीं होंगे तो पानी की दिक्कत बहुत जल्द होने वाली है और वो हमारे बच्चों को झेलनी पड़ेगी आगे आके। ठीक है सर, समय दिया आपने प्रदीप जी। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात प्रदीप मलान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।